गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा कक्षा 10 विज्ञान विषय का जो पहला पाठ है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसके अंतर्गत विटामिन के प्रकार और रोग के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज इसी पाठ के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम जो बिंदु पढ़ने वाले हैं वो है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। आज जो हम पढ़ेंगे उस बिंदु का नाम है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो आप देखिएगा, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। आपको बता दूं कि कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय है उसका जो पहला पाठ है उसके अंतर्गत प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों का जिक्र कर रखा है। पहला जो रोग है प्रोटीन की कमी से होता है, उस रोग का नाम है क्वासिओरकोर रोग। प्रोटीन की कमी से जो पहला रोग होता है उसका नाम है क्वासिओरकोर रोग। इस रोग के जो लक्षण हैं उसकी हम बात करें, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो पहली बात तो ये जो प्रोटीन की कमी से जो रोग हो रहे हैं वो छोटे बच्चे में होते हैं। 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये रोग होते हैं। तो पहला रोग है जो बोर्ड में मैंने लिखा है क्वासिओरकोर रोग। और इस रोग की पहचान कैसे होगी, इसके लक्षण क्या है, तो जिस बच्चे के अंदर ये क्वासिओरकोर रोग होता है उस बच्चे का जो पेट है, पेट फूलकर मटके के आकार का हो जाता है। पेट फूलकर मटके के आकार का हो जाता है। इस रोग का पहला लक्षण क्या है, जिस बच्चे के अंदर एक क्वासिओरकोर रोग हो रहा है उसमें क्या होता है, उसका पेट फूलकर मटके के आकार का हो जाता है। दूसरा जो लक्षण होता है, उस बच्चे की जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है। बच्चे की त्वचा पीली पड़ जाती है। बच्चे की त्वचा क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। तो ये था क्वासिओरकोर रोग जो प्रोटीन की कमी से बच्चे के अंदर होता है, और उसका लक्षण मैंने आपको ये लिखा है बोर्ड पे। प्रोटीन की कमी से जो दूसरा रोग होता है उसका नाम है मैरस्मस रोग। मैरस्मस रोग ये भी छोटे बच्चों में होता है। और इस रोग के लक्षण की हम बात करें, मैरस्मस रोग के अंदर ये जो रोग है जिस बच्चे के अंदर होगा उसके अंदर क्या लक्षण दिखते हैं, तो पहला जो लक्षण दिखता है उसका नाम वो है, उस बच्चे का जो शरीर है वो बिल्कुल कमजोर दुर्बल पड़ जाता है, पतला हो जाता है। तो मैरस्मस रोग का पहला लक्षण क्या है, शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है। और दूसरा लक्षण है इसका, उस बच्चे की जो आंखें हैं वो अंदर धंस जाती है। बच्चे की आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों के अंदर 2 रोग होते हैं। पहला जो है उसका नाम है क्वासिओरकोर रोग, और दूसरा जो रोग है उसका नाम क्या है, मैरस्मस रोग। क्वासिओरकोर रोग में उसके लक्षण क्या होते हैं, जिस बच्चे को ये रोग होता है उसका पेट फूलकर मटके के आकार का हो जाता है, और दूसरा लक्षण है बच्चे की जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है। मैरस्मस रोग के अंदर
बच्चे का जो शरीर है वो कमज़ोर या दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है। और दूसरा जो लक्षण है वो बच्चे की जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती है। तो ये जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग हैं जो आपके विज्ञान के पहले पार्ट में दे रखे हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनके लक्षण क्या हैं। उस टॉपिक के बाद एक और हम टॉपिक ले रहे हैं और वो है नशीले पदार्थ। आपके पहले पार्ट में जो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है उस पार्ट का नाम, उसके अंतर्गत नशीले पदार्थ नामक टॉपिक भी दे रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अंतर्गत बहुत सारे हम ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे और वहाँ से अक्सर प्रश्न आता ही है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में। तो अगला जो बिंदु है वो है हमारा नशीले पदार्थ। अगला जो बिंदु है उसका नाम क्या है? नशीले पदार्थ। अब नशीले पदार्थ, इसकी परिभाषा की बात करें अपन, किसे कहते हैं नशीले पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने पर शरीर को नुकसान होता है। ऐसे पदार्थ जिनका लगातार सेवन करने पर एक बुरी आदत पड़ जाती है और वो चाहकर भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है और उस पदार्थ का शरीर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे पदार्थ नशीले पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? नशीले पदार्थ कहलाते हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे पदार्थ जिनका लगातार सेवन करना या लगातार सेवन करने पर शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे नशीले पदार्थ कहते हैं। उसे नशीले पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका सेवन लगातार करने पर उसका शरीर पर बुरा असर पड़ता है, उसे हम नशीले पदार्थ कहते हैं। सबसे पहला जो नशीला पदार्थ जो किताब में दे रखा है वो है गुटखा। गुटखे के अंदर क्या आएगा? तंबाकू। गुटखे के अंदर हम कह सकते हैं पान मसाला, खैनी, जर्दा आदि। सबसे पहला जो नशीला पदार्थ है उसका नाम क्या है? गुटखा। और उसके अंतर्गत पान मसाला, खैनी, जर्दा आदि आते हैं। अब इसके सेवन से, गुटखे के सेवन से एक रोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया 10वीं के बोर्ड के पेपर में। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में जो मुंह का जबड़ा होता है वो बिल्कुल कठोर हो जाता है, जाम हो जाता है। मुंह का जो जबड़ा है, मुंह का जबड़ा कठोर हो जाता है इस रोग में। यानी मुंह का जबड़ा बराबर खुल नहीं पाता है, बराबर खुल नहीं पाता है। तो ये है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जो गुटखे के सेवन से मुंह के अंदर होता है, जिसके अंतर्गत मुंह का जो जबड़ा है वो खुल नहीं पाता है सही रूप में।
प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रश्न अलग अलग वे में इसको पूछा गया है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहाँ होता है, तो मुंह के जबड़े में होता है। प्रश्न दूसरी वे में भी पूछा गया है कि जबड़ा जाम हो जाता है, गुटखे के सेवन से जबड़ा जो जाम हो जाता है, सही सही खुल नहीं पाता है, उस रोग का नाम क्या है, तो उस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम नशीले पदार्थ में। अगला जो हम पदार्थ है उसका जिक्र करेंगे। अगला जो है तंबाकू। अगला जो नशीला पदार्थ है उसका नाम है तंबाकू, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मैं लिखना चाहूँगा, निकोटीना टोबेकम। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटीना टोबेकम। और ये तंबाकू है जिस पौधे से प्राप्त होता है उसका नाम है निकोटीना टोबेकम, और ये सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। सोलेनेसी कुल जो होता है उसका पौधा है। इंपॉर्टेंट है, तंबाकू का किस पौधे से प्राप्त होता है उसका नाम भी क्या है, निकोटीना टोबेकम, और ये जो पादप होता है वो कौन से कुल का है, सोलेनेसी कुल का पादप होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात तंबाकू के बारे में आती है, इसके अंदर कौन सा एल्कोलॉइड होता है, तो तंबाकू के अंदर जो एल्केलॉइड होता है, एल्केलॉइड, जिसको हम मादक पदार्थ भी कहते हैं, तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला जो एल्केलॉइड है उसका नाम है निकोटीन। निकोटीन तंबाकू के अंदर जो मादक पदार्थ होता है जिसको हम एल्कोलॉइड कहते हैं उसका नाम क्या है, निकोटीन। अब तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ, अब तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी हानियाँ होती है उसको अपन देखें। तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी हानियाँ होती है, तो सबसे पहले जो हानि है, मुंह, जीभ और गले और फेफड़े का कैंसर होने की संभावना रहती है इसमें। क्या, मुंह, गला, जीभ और फेफड़े का कैंसर होने की संभावना रहती है। की संभावना रहती है। पहला जो इसकी पहली जो हानि वो क्या है, मुंह, गले और जीभ और फेफड़े का जो कैंसर वो होने की संभावना रहती है तंबाकू का जो सेवन ज़्यादा करते हैं लोग उनके अंदर। दूसरी जो हानि है तंबाकू के सेवन से होती है, या दूसरा जो नुकसान होता है वो है जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला जो है यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे में जो विकास की दर है वो कमज़ोर होने लगती है। तो गर्भवती महिला के भ्रूण का विकास कमज़ोर होने लगता है। दूसरी हानि क्या है, गर्भवती महिला के पेट के अंदर जो भ्रूण है यदि वो सेवन कर रही है तंबाकू का तो उसका जो विकास है वो धीमा होने लगता है। तीसरा जो नुकसान है वो है शरीर के अंदर हमारी जो लाल रक्त कणिका जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है उसकी जो क्रियाविधि है वो धीमी पड़ने लगती है। तो तीसरा जो नुकसान है, तीसरी जो हानि है वो है लाल रक्त कणिका की क्रियाविधि कमजोर होने लगती है, क्रियाविधि कमजोर होने लगती है। तो ये कुछ लक्षण हैं तंबाकू के सेवन, ये कुछ जो हानियां हैं जो तंबाकू के सेवन करने वाले लोग हैं उनके अंदर होने की संभावना रहती है। नाम था तंबाकू, उस किस पादप से प्राप्त होता है, निकोटीना टोबेकम, और सोलेनेसी कुल का पादप होता है, उसके अंदर जो एल्कोलॉइड होता है उसका नाम है निकोटीन। और हानि जो इस तंबाकू के सेवन से जो होने वाली हानियाँ हैं वो आपके सामने मैंने ये आपको बताई। आगे बढ़ते हैं हम। तंबाकू के बाद
नशीले पदार्थ में आगे हम बढ़ते हैं, वो है मदिरा। तंबाकू के बाद एक और नशीला पदार्थ है जिसकी हम बात करते हैं, वो है मदिरा। मदिरा जिसको देसी दारू भी कहते हैं, देसी दारू। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एथिल अल्कोहल। मदिरा का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है एथिल अल्कोहल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। ये है आपका मदिरा जिसका रासायनिक नाम है एथिल अल्कोहल। सूत्र क्या होता है? C2H5OH। अब मदिरा के सेवन से होने वाली हानियां हम सीधी पढ़ेंगे। अब मदिरा के सेवन से कौन कौन सी हानियां होती हैं? हानियां, तो सबसे पहले जो मदिरा के सेवन से हानि होती है वो शरीर में यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, फूल जाता है या खराब होने लगता है। सबसे पहला नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान है, जिस व्यक्ति को शराब पीने की आदत होती है उसके शरीर का जो लीवर है, यकृत है, वो फूल जाता है या खराब होने लगता है। दूसरी जो हानि है मदिरा के सेवन से वो है शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो कमजोर होने लगता है। शरीर का तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है। शरीर का तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है। तीसरी हानि है स्मरण शक्ति, यानी याददाश्त, स्मरण शक्ति कमजोर होती है या कमजोर होने लगती है। स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है। और चौथी जो हानि है वो आर्थिक रूप से उस व्यक्ति का परिवार कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति का परिवार जो है आर्थिक रूप से कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा वो दारू पीने में ही, शराब मदिरा पीने में ही खर्च कर लेता है। तो ये है आपका अगला जो मादक पदार्थ था मदिरा, इसको हम देसी दारू भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है एथिल अल्कोहल C2H5OH। और उससे होने वाली हानियाँ, पहली हानि क्या थी? शरीर में जो यकृत है वो फूल जाता है या खराब होने लगता है। दूसरी जो हानि होती है शरीर को, वो शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो कमजोर पड़ने लगता है। तीसरी जो हानि है स्मरण शक्ति, यानी याददाश्त है अपनी, वो कमजोर होने लगती है। और चौथी जो हानि है वो उस व्यक्ति का जो परिवार है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। मदिरा के बाद एक और नशीला पदार्थ हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अफीम। अगला जो नशीला पदार्थ है वो है अफीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सत्र में भी कक्षा 10 की जो बोर्ड का पेपर बना है उसमें भी 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है अफीम। अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। और ये अफीम जो है वो कच्चे फल जिसको डोडा भी कहते हैं, कच्चे फल के दूध से प्राप्त होता है। कच्चे फल के दूध से प्राप्त होता है अफीम, जिसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। उसका वानस्पतिक नाम भी कह सकते हैं इसको, कि अफीम का जो वानस्पतिक नाम है उसका नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। और ये जो अफीम है वो किससे प्राप्त होता है? कच्चे फल जिसको डोडा कहते हैं उसके दूध से प्राप्त किया जाता है। आगे हम बात करें अफीम के बारे में, तो अफीम का उपयोग जो होता है
वो दर्द निवारक औषधियाँ बनाने में होता है। दर्द निवारक औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग इसका कह सकते हैं इसका पहला उपयोग है दर्द निवारक औषधि बनाने में, और दूसरा उपयोग इसका होता है बच्चे को, छोटे बच्चे को सुलाने के रूप में। माताएं जो होती है, माताएं अपने छोटे बच्चे को सुलाने के लिए भी इसका उपयोग करती है। ये हो गया अफीम का उपयोग। अब हम इसके अंतर्गत अफीम के अंदर जो एल्केलॉइड होते हैं उसकी बात करते हैं। एल्कोलॉइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। तो अफीम के अंदर जो एल्केलॉइड होते हैं उसकी बात करें, एल्केलॉइड, अफीम में तकरीबन 30 प्रकार के एल्कोलॉइड होते हैं, और उस 30 प्रकार के एल्कोलॉइड में कुछ एक हम नाम लेना चाहेंगे। उसमें अफीम में जो एल्कोलॉइड होते हैं उसमें पहला है मॉर्फिन, दूसरा होता है कोडीन, तीसरा है मॉर्फिन, कोडीन, इसके बाद हो जाएगा पेपेवरीन, सोमनीफेरिन, और हेरोइन भी कह सकते हैं, हेरोइन आदि। ये कुछ चुनिंदा एल्कलॉइड है जो अफीम के अंदर मिलते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, सोमनीफेरिन, हेरोइन आदि, ये अफीम के अंदर पाए जाने वाले एल्कलॉइड होते हैं। तो ये हमने पढ़ा अफीम जो नशीला पदार्थ है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अपन ने पढ़ा। इसके अलावा नशीले पदार्थों में अंतिम बिंदु के रूप में हम पढ़ेंगे अन्य नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में जो अंतिम बिंदु है जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है वो है अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ में आता है एक तो भांग, गांजा, हशीश, और एक और अन्य नशीला पदार्थ होता है LSD। बहुत ही इंपॉर्टेंट है LSD, ये नशीला पदार्थ होता है। इसका पूरा नाम परीक्षा में पूछा गया है। LSD जो है उसका पूरा नाम क्या होता है? तो L यानी कि होता है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि LSD का पूरा नाम क्या होता है। तो लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आज हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में या 2 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की। पहला था प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, जिसके बारे में हम आपको बताया, रासायनिक रोग और मैरास्मस रोग। और उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया, उसका नाम है नशीले पदार्थ। और नशीले पदार्थ के अंतर्गत हमने यानी कि सबसे पहले नशीले पदार्थ के अंतर्गत हमने जो सबसे पहले आपको जानकारी दी उसमें ये सारी बातें आपके सामने हमने रखी। इसके अंदर हमने अफीम के बारे में जिक्र किया, मदिरा के बारे में आपको बताया, तंबाकू के बारे में बताया, गुटखा के बारे में बताया, और उसके अंतर्गत जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आपके बारे में उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये, क्योंकि इस सत्र में भी जो अफीम है वहाँ से 3 नंबर का प्रश्न बना था। अफीम का जो वानस्पतिक नाम है उसके बारे में पूछा गया था,
अफीम किस भाग से प्राप्त होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था और अफीम का उपयोग पूछा गया था। इसी तरह से विगत एग्जाम में अफीम के अंदर किस प्रकार के एल्कोहॉइड होते हैं उसके बारे में प्रश्न भी आया हुआ है। LSD का पूरा नाम क्या है उसके बारे में प्रश्न बना हुआ है। गुटके से होने वाला जो रोग है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, उसके बारे में भी प्रश्न आ चुका है। तो ये जो बिंदु है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आशा करते हैं आपको ये बिंदु समझ में आया होगा और इसके बारे में हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और आगे एक और नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एक नए टॉपिक का नया वीडियो आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। ये जो हमने आपको जानकारी दी है वो कक्षा 10 के विज्ञान विषय का जो पहला पार्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसके अंतर्गत ये बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। जल्द ही कक्षा 12 और कक्षा 11 की जो रसायन विज्ञान का जो रसायन विज्ञान जो है उसके भी हम बिंदु, उसके भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।